हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम हिस्ट्री 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 12 सितंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करेंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। और यह जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। और इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके पास साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 15 लोगों को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। और यह अवार्ड जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह श्रीलंका में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीलंका में आयोजित शतरंज चैंपियनशिप में भारत की शुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों की अंडर 20 में कांस्य पदक जीता। शुभी से पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्राधिकरण के कैंपियरगंज रेंज में किया गया है। और यह जो है अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है और इसका उद्घाटन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और इस सुविधा में जीव विज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी हैं, जो क्या करेंगे, गिद्धों का ख्याल रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एक क्रोएशिया में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और वह जो है पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये लॉकहीड मार्टिन के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान यानी MTA कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है। देखिए, जो अमेरिकी और भारत सरकार के मंजूरी के लिए लंबित है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर
रहा है। तो ये स्विट्जरलैंड रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा, जिसने जीवन की गुणवत्ता और व्यापार के खुलेपन में उत्कृष्टता हासिल की। भारत मूवर 7वें और हेरिटेज 10वें श्रेणियों में सुदृढ़ रैंकिंग के साथ 33वें स्थान पर आ गया है। ये भारत की रैंकिंग 33वीं रही है इस बार, जबकि सामाजिक उद्देश्य और साहसिक कार्यों में इसका स्कोर कम रहा है। इस रैंकिंग में 10 कारकों के आधार पर 89 देशों का मूल्यांकन किया गया। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। कौन सा बैंक पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूनियन बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। देखिए, यह कदम जो है जलवायु जोखिम प्रकटीकरण आरबीआई के मसौदा दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जो वित्त पोषित उत्सर्जन को ट्रैक की आवश्यकता को रेखांकित करती है। पीसीएफ वित्तीय सेवाओं से जुड़े हरित गृह गैस उत्सर्जन का आकलन और प्रकटीकरण करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किस पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये सोनभद्र पुलिस को प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल में आईएसओ 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस लाइन है, जो प्रबंधन और सुविधाओं के लिए इसकी उत्कृष्टता को मान्यता देती है। देखिए, यह मील का पत्थर जो है उत्तर प्रदेश की स्मार्ट पुलिसिंग दृष्टि का समर्थन करता है, दक्षता बढ़ाता है और मानकों का पालन करता है। प्रमाणन का उद्देश्य पुलिस की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अधिकारियों और कर्मियों के लिए स्थितियों का सुधार करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय में एएसजी नियुक्त किया गया है? तो 6 को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरकार ने 6 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 3 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है, जो 9 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। देखिए, नियुक्त किए गए लोगों में यश द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रिजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी शंकर और राजकुमार भास्कर ठाकरे शामिल हैं। देखिए, एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस बैंक ने जीएसटी संग्रह सेवाएं शुरू की है? तो ये बंधन बैंक ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंधन बैंक ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक और गैर ग्राहक दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान कर सकेंगे। देखिए, कार्यकारी निदेशक रजविंदर बब्बर ने सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला है। फरवरी से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिकृत यह बैंक सरकारी रसीद पोर्टल प्रणाली के माध्यम से कर एकत्र करता है। देखिए, चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट की। तो देखिए, 54वीं जीएसटी परिषद बैठक के कुछ प्रमुख अपडेट जान लेते हैं। तो इसमें पहला ये है कि कैंसर की दवाएं जो हैं, जिस पे जीएसटी 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है, और चुनिंदा स्नैक्स पे जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। और विश्वविद्यालय अनुदान निधि यदि
विश्वविद्यालय कानून द्वारा स्थापित और कर मुक्त है तो जीएसटी से छूट दी गई है। और नया जीओएम जो है, जीवन और स्वास्थ्य बीमाओं पर जीएसटी दर में कमी पता लगाने के लिए मंत्रियों का एक समूह कार सीटें बनाया गया है। देखिए, कार सीटें और रेलवे एसी मशीनें जीएसटी बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी डीजीसीए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को जीएसटी छूट दी गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये राजेश वर्मा जी ने संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए सीएक्यूएम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उच्च वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उनके पास लोक प्रशासन, शासन और वायु प्रदूषण प्रबंधन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। देखिए, वर्मा ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो इनमें से कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस देश में तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है? तो ये नॉर्वे में अपना दूतावास तालिबान के द्वारा बंद किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अब अगले करंट की। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में शॉपिंग डेस्टिनेशन लाइकली की नींव रखी और उसे 2028 तक इंगा सेंटर्स के द्वारा विकसित किया जाएगा। देखिए, इगंका सेंटर्स 5500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 9000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी इसमें। देखिए, लाइकली में ऑफिस स्पेस और एक होटल होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और व्यापार में आसानी को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, याद रखेंगे, मनीला में 11 सितंबर 2024 को भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी जेडीसीसी की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त सेना अध्यक्ष यानी COAS अशोक राज सिंगडेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वह नेपाल के 45वें सेना अध्यक्ष बने हैं। बात अगले करंट की। तो 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर से न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। बात करते हैं अगले करंट की। तो देखिए, रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है और यह अभ्यास जो है प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों के साथ आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए
उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया है। ये फैक्ट्रियां जो है स्टार्टअप, उद्योग और शोधकर्ताओं जैसे कई यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो आकाशवाणी दिल्ली 11 सितंबर को सुब्रतो कप फुटबॉल मैच की हिंदी और अंग्रेजी में लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा। बता दें कि लाइव प्रसारण शाम 5:45 से मैच की समाप्ति तक प्रसारित किया जाएगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन ANRF का पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो कर्नाटक के मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ने 10 सितंबर को अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। आपको बता दें कि 10 सितंबर 1935 को भारत के पहले निजी रेडियो प्रसारक के रूप में रेडियो मैसूर शुरू हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो भारत जो है विश्व का दूसरे सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। देखिए भारत जो है 5G स्मार्टफोन के लिए अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन गया है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 13% है, जबकि 32% के साथ पीछे है। सैमसंग, वीवो और शाओमी जैसे ब्रांड विशेष तौर पर बजट सेगमेंट में भारत के 5G विकास आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 5G डिवाइस अब कुल हैंडसेट बाजार का 54% हिस्सा है। पूर्वानुमानों के अनुसार 2025 तक यह 65% हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।